अनुपमा बहुत ज्यादा परेशान होती है। वह सोचती है कि जैसे उसकी जिंदगी बीती है कहीं वैसी ही जिंदगी उसकी बेटी को ना झेलनी पड़े। अनुपमा की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल था। आए दिन नई नई मुसीबतें उसके दरवाजे पे दस्तक देती थी और वह ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी को भी वही मुसीबतों का सामना करना पड़े। लेकिन फिर अनुपमा अपने आप को ही समझाती है और कहती है कि नहीं नहीं अनुपमा, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। वह तेरी बेटी है, तू उसका साथ देने के लिए, तेरे साथ तो कोई नहीं था लेकिन उसके साथ प्रेम है, तू है, पूरा परिवार है। साथ ही किचन में हम देखते कि प्रेम और माही एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं और उसी वक्त वहाँ पर परी भी आ जाती है। तो क्या यहाँ पे प्रेम राही को चीट कर रहा है? ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम आज की कहानी को समझेंगे। तो बिना किसी वक्त गवाए अनुपमा के आज के एपिसोड का रिकैप चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है श्रीनाथ जी के मंदिर से, जहाँ पर कैथी गई होती है। वो भगवान से बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करती है और भगवान को ही दोष देने लगती है। वो कहती है कि मैंने आपसे सिर्फ मेरा बेटा मांगा था, लेकिन आप तो इतना सा काम भी नहीं कर सकते। क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ? क्या मैंने लोगों का इतना बुरा किया है कि मैं अपने बेटे तक को नहीं देख सकती? श्रीनाथ जी मेरी सहायता कीजिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आप मेरे बेटे को बार बार मेरे समीप लाते हैं और बार बार उसे दूर कर देते हैं। ऐसा क्यों श्रीनाथ जी, ऐसा क्यों? उसी वक्त वहाँ पर अनिल आ जाता है जो कि कैथी को कह रहा होता है कि भाभी आप अपने आप को संभालिए। अनिल यह भी कहता है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, किसको दोष दूं, खुद को दोष दूं या फिर मेरी किस्मत को दोष दूं। हमारी तो कोई नहीं सुनता है, ना भगवान सुनते हैं, ना बात सुनती है, ना मोटा भाई सुनते हैं। अगले ही सीन में हम अनुपमा को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी यादों को याद कर रही होती है। एक जगह बैठ के रो रही होती है क्योंकि अनुपमा की जिंदगी ही कुछ ऐसी भी थी। उसको समय समय पर अलग अलग मुसीबतों ने हिट किया है जिससे कि वह इतनी स्ट्रांग बन पाई है। लेकिन वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी को भी वही समस्याओं को झेलना पड़े, वही मुसीबतों को झेलना पड़े जो कि उसने झेली थी। कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी को अपनी जिंदगी में दुख हो। साथ ही अनुपमा अपने आप को कहती है कि मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसका साथ देने के लिए मैं भी तो हूँ। साथ ही प्रेम भी है, प्रेम उसे कुछ भी नहीं होने देगा, उसका बाल तक बाका भी नहीं होने देगा। प्रेम सारी मुसीबतें अपने सर ले लेगा लेकिन राही को एक खरोच तक नहीं आने देगा। फिर अनुपमा अपने पति यानी अनुज के पिक्चर को देखती है और कहती है कि कपारिया जी, हमारी बेटी की लाइफ आगे जाके बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है और इसी कठिन जिंदगी में हमें उसकी ढाल बन के रहना है और हम उसकी ढाल बन के रहेंगे। हम उसका हर कदम पे साथ देंगे, उसकी परेशानियों को समझेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम सब करेंगे। तोशु किंजल से कहता है कि किंजल, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ समय बाद ना जैसी राही की शादी होगी, राही उस घर में चली जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन माँ ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया राही के साथ मिलके। ये राही तो कुछ काम की है नहीं, साथ ही माँ भी पता नहीं क्या क्या चीजें करती है। इतना ज्यादा फायदा होता ना हमको, लेकिन सबका सब पानी में मिल गया और अब तो जिंदगी पहले से भी बेकार हो गई है। अच्छी होने की तो बात ही छोड़ दो। किंजल कहती कि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है और अपना फायदा दिखता है। अगर हमारे घर में ऐसा मेरे साथ होता तो क्या तुम चुप रहते? क्या सब लोग चुप रहते? नहीं रहते ना। तो राही भी चुप कैसे रह सकती है? राही के साथ भी तो बुरा हुआ है। अगले ही सीन में हम कहानी के मेन हीरो और हीरोइन को देखते हैं, यानी प्रेम और राही को। प्रेम राही के पास आता है और उसकी कंघी करने लगता है। वो कहता है कि राही, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि हमारी शादी के बाद पहली होली ही खराब हो गई। राही कहती है कहाँ हुई हमारी होली खराब? हमारी होली तो बहुत अच्छे से बीती, बस आखिर में माहौल थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन हमने होली तो अच्छे से मनाई ना। प्रेम राही को थैंक यू कहता है कि राही तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा साथ दिया, ऐसा ही मेरा हमेशा साथ देते रहना। राही कहती कि हमारी शादी हो गई है प्रेम और तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी मुसीबत के टाइम पे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अगले ही सीन में हम मोटीबा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है और इसी परेशानी में वो सीधे करती है राही के घर पे फोन, और फोन उठाते हैं बापूजी। मोटीबा कहती है कि आप घर के बड़े हैं, आपको समझाना चाहिए था ना, आपकी बेटी ने हमारा घर तोड़ दिया है। उसी वक्त बापूजी कहते हैं कि मेरी बेटी ने घर तोड़ा है, शायद आपके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप घर की बड़ी हैं, आपको अपने बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए था, और मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया ना सही किया। इतना कह के वो फोन को रख देते हैं और उसके बाद हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत बढ़िया। अब वसुंधरा जी को कुछ ना कुछ समझ में तो आ जाएगा कि वो जो कुछ भी कर रही है या जो कुछ कर रही थी वो गलत कर रही थी। अगली पर हम राही को देखते हैं जो कि कॉफी बना रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर प्रेम आ जाता है और प्रेम जोर से राही को गले लगा लेता है। अब माही भी वहाँ पे चलते चलते देख लेती है सारी चीजें और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अभी भी माही के अंदर प्रेम को लेकर फीलिंग्स हैं, भले प्रेम की शादी ही क्यों ना हो गई हो। जस्ट अगले सीन में अनुपमा उस कैदी को देखती है जो कि अनुपमा से मदद की गुहार लगा रहा होता है। अनुपमा की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि यह तो एक सपना था, लेकिन वो कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी, मुझे बार बार ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? आखिर मैं भला उसकी मदद क्यों करूं? आप मुझे क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? अगले सीन में हम गौतम को देखते हैं जो कि पराग के पास आता है। वो कहता है कि डैड, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप इतने परेशान क्यों हो? हालांकि मैं जानता हूँ आपके गुस्से का कारण, लेकिन मैं उसके पीछे का दर्द भी समझता हूँ कि आप कितने ज्यादा दर्द में हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। हालांकि मैं पूरी तरीके से तो नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन मैं जितना भी समझ पा रहा हूँ मुझे भी वह देख के बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने तो यह डिसाइड किया है कि मैं प्रेम और राही के पास जाऊंगा, हाथ पांव जोड़ूंगा और उन्हें वापस से इस घर में लेकर
कराऊंगा। पराग कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपकी तो इन सब में कोई गलती भी नहीं है, तो आप भला उसके पास जाके माफी क्यों मांगेंगे? और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे आपके जैसा दामाद मिला। आप सब लोगों के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं। पराग ऐसा गौतम को कहता है कि उन लोगों ने आप पे इतने ज्यादा इल्जाम लगा, लेकिन फिर भी आप सबको साथ लाने की बात कर रहे हैं, सबके साथ विकास करने की बात कर रहे हैं। सही में आपका दिल बहुत बड़ा। अब प्रार्थना ये सारी बातें सुन रही होती है और उसे तो असलियत भी पता है गौतम की, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पराग के जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रार्थना गौतम के पास आती है और गौतम से कहती है कि गौतम, तुम मेरे परिवार के साथ खेलना बंद कर दो, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर देख लेना अच्छा नहीं होगा, मैं सारी चीजें पापा को जाके बता दूंगी। गौतम कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी ना मैं वही करूंगा, और ये तो अच्छी बात है कि वो दोनों घर से निकल गए, नहीं तो मैंने तो पूरी प्लानिंग कर ही लेती उनको घर से निकालने की। और गुस्से गुस्से में वो प्रार्थना के मुंह पे जो दूध का गिलास रहता है वो पूरा का पूरा ढोल देता है। प्रार्थना से कहता है कि एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई भी बात किसी को भी बताई जिससे मेरा कुछ भी नुकसान होता है तो मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। तुम मुझसे लिखवा लो, स्टैम्प पेपर पे साइन भी करवा लो, मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अब प्रार्थना सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, क्या मैं राही से बात करूं? नहीं, मैं तो राही से ही बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो खुद ही इतनी परेशानी में है, मुझे इस प्रॉब्लम से खुद ही बाहर निकलना होगा, इसका सॉल्यूशन खुद ही बनाना होगा। अगले ही पल हम कृष्ण कुंज में देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं, उसी वक्त राही ये बात देखती है कि माही के हाथ पे चोट लगी है। वो माही से पूछती है कि माही तुम्हें चोट कैसे लगी? माही कुछ तो भी बहाने बना देती है, लेकिन असलियत में यह चोट जब लगी होती है जब प्रेम और राही एक दूसरे से गले मिल रहे थे, और माही ये सारी ही चीजें बाहर खड़े खड़े देख रही थी। उस वक्त इसे चोट लग गई थी। अनुपमा को अगले ही सीन में सेंट्रल जेल से कॉल आता है, जहाँ पर जो कार्तिक रहता है वो अनुपमा को यह कहता है कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए। हेल्प कुछ यूं है कि जो जेल के कैदी है आपको उन्हें डांस सिखाना होगा, क्योंकि हमने जिस डांस वाले को बुलाया था ना वो जा चुकी है, तो हमको आपकी मदद चाहिए, क्या आप हमारी मदद करेंगी? अनुपमा कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद सोच के आपको बताती हूँ। अनुपमा ये सारा ही किस्सा सभी लोगों को बताती है। वो कहती है कि क्या मुझे डांस सिखाने के लिए जाना चाहिए या नहीं? बा मना कर देती है। बा कहती है कि तू उनको खाना दे रही है यही बड़ी बात है, क्या डांस वांस सिखाने मत जाना, वो कैदी है, क्रिमिनल है, कोई ना कोई अपराध करके गए हैं, हम नहीं चाहते कि तेरे साथ कुछ भी हो जाए, तेरे साथ क्या किसी के साथ भी कुछ भी हो जाए। इसलिए बात तो यहाँ पे सख्त मना कर देती है, लेकिन घर के बाकी सभी लोग मतलब लगभग सारे ही बच्चे अनुपमा का सपोर्ट करते हैं। राही कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं हूं ना। प्रेम भी बहुत सपोर्ट करता है, माही, परी, सभी लोग यहाँ पे अनुपमा को सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर जाने को कहते हैं। अगले ही पल हम किचन में देखते हैं कि माही और प्रेम वहाँ पर मौजूद होते हैं। माही प्रेम के पास आती है और कहती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए और आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। प्रेम कहता है कि मैंने मुंबई जाने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। माही कहती है कि बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर रह रहे, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ही रहे, इससे मुझे भी अच्छा लगता है। प्रेम थोड़ा कंफ्यूज होता है और वहाँ से जा ही रहा होता है कि प्रेम का पाँव फिसलता है और माही प्रेम को बचा लेती है। इसी वक्त यह एक दूसरे से गले मिलते हैं और परी ये सारी चीजें देख लेती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है। आखिर अनुपमा का वह सपना क्या असलियत में तब्दील होने वाला है? ये सारी चीजें हमें अनुपमा के आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।